तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PL क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीजनिंग के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हमारा 4th पार्ट, जिसमें इसमें भी हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जिसमें हम 60 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 20 और इसके बाद एक और इसका लास्ट पार्ट आएगा, तो आपके टॉप 100 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए पहला क्वेश्चन 15, 23, 31, 39, फिर बीच में गैप है, फिर 55, 63। सीरीज़ को पहचानें और गैप फिल करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं आपसे। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी इसमें आप मास्टर हो पाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मिल जाता है। ये सीधे सीधा आप देखेंगे कि यहाँ पर +8 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर मैं 50 में +8 करता हूँ तो 23 आता है। फिर अगर मैं 23 में +8 करता हूँ तो 31 आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर +8 का डिफरेंस आ रहा है। तो वैसे अगर मैं 39 में +8 कर देता हूँ तो मुझे 47 जो है राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि एक बी ऑप्शन में है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को, अप डाउन बैक का क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें सीधे देखिए, आंसर लगाइए। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए सीधी सीधी बात है, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, फ्रंट। अप का डाउन है तो बैक का क्या होगा? फ्रंट होगा। ठीक है, बैक का लेफ्ट तो होगा नहीं, ना डीप होगा ना राइट होगा। जो बैक का होगा पीछे का आगे, जैसे ऊपर का नीचे वैसे पीछे का आगे। ठीक है, बैक का फ्रंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ रेट इज़ रिटर्न एस बी यू एफ एंड फायर कैन बी रिटर्न एस। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी काफ़ी सिंपल है। तो देखिए इस हम क्या करते हैं, आप देखेंगे RATE, ठीक है, रेट, और इसके ये किससे रिलेटेड है? SBUF। तो आप देखेंगे +1 हो रहा है लेटर में। ठीक है, R के बाद क्या आता है? S, A के बाद क्या आता है? B, और T के बाद क्या आता है? U, और E के बाद F। तो +1 अगर हम करते हैं लेटर्स में तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वैसे फायर का क्या हो जाएगा? FIRE। फायर का क्या होगा? F में अगर आप +1 करते हैं तो क्या आता है? G। ठीक है, I में +1 करते हैं, आई में अगर प्लस करते हैं तो जे आता है, और आर में करते हैं तो एस आता है, और ई में करते हैं तो एफ आता है। तो जी जे एस एफ किस में होगा? देखिए जो है बी ऑप्शन में है। तो ये में बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, 34, 30, 28, 24। इसको भी देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे 36, 34, 30, 28, 24 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 36 और 34 में कितना का डिफरेंस है? 2 का। फिर 34 और 30 में 4 का। फिर 30 और 28 में 2 का। 28, 24 में 4 का। तो आप देखें कैसे डिफरेंस चल रहा है, 2, 4, 4, 2, 2, 4 में 2, 4, 2, 4, 2, 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो 24 के बाद क्या आएगा? 2 का ही तो डिफरेंस होगा। तो जो 22 है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को, QARRAS SAT TAU करिए। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। तो आप इसमें देखते हैं क्या करना है। एक मिनट, देखिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। आप देखेंगे क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है। तो बस आपको +1 करना है पहले लेटर में। तो हमें टी के बाद क्या आता है? यू। तो मैं सीधी सी बात है, सी और डी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। मुझे बस ए और बी में ही चेक करना है। आप देखेंगे फिर जो उसका सेकंड लेटर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है। तो इसके बाद भी ए ही आएगा। तो यू ए बी सी है। अब मुझे सिर्फ लास्ट लेटर देखना है। लास्ट लेटर में आप देखेंगे इसमें +1 हो रहा है, RSTU। ठीक है, तो यू के बाद क्या आता है? वी। तो UAV हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। तो UAV जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सॉल्ट, हाइपरटेंशन और शुगर, मतलब अगर सॉल्ट ज़्यादा खाने से हाइपरटेंशन, ठीक है, सॉल्ट जो है एक हाइपरटेंशन का कारण बनता है। वैसे ही शुगर जो क्या होता है, किस चीज़ के लिए नुकसानदायक है। जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको कम नमक खाना है, तो वैसे अगर शुगर जो है कौन सी बारी में नहीं खाई जाती है, तो जो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ में जो है शुगर अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन्हें बताना है कि कौन सा जो है तीसरे नंबर पे आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे शुरू के जो 4 लेटर हैं वो सब में सेम है, सी ओ डबल एल, सी ओ डबल एल, सी ओ डबल एल। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें लेटर से। ठीक है, 5वां लेटर क्या है, ओ है, एल है, ई है, आई है। अब देखिए इसमें क्या है, एल ओ एल ई आई। ठीक है, सब अलग हैं, आपको ऐसे बदल जाएगा क्या होता है। ई तो नहीं होगा, ई तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, आई वाला आएगा, फिर उसके बाद जो है एल वाला आएगा। तो जो ये जो बी ऑप्शन है जिसमें 3 एल दिख रहे हैं, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो मैं आपको उसको समझाता हूँ, पहले आप ट्राई कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है कि पॉइंटेड टुवर्ड ए, बी सेड, ए की तरफ पॉइंट करते हुए बी कहता है, ठीक है, कि योर मदर इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। ठीक है, बी सेड, बी ने कहा कि जो तुम्हारी माँ है, बी की जो माँ है, ए से उसने कहा कि तुम्हारी जो मदर है, ठीक है, वो मेरी मदर की यंगर सिस्टर है। ठीक है, तो वो ए और बी में क्या रिलेशन हुआ, मतलब जो इनकी जो मम्मी है वो आपस में बहनें हैं। ठीक है, वही तो है यंगर सिस्टर। अगर उनकी दोनों की मम्मी आपस में बहनें हैं तो वो दोनों आपस में क्या हुए, कज़न। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकंड्स में उड़ाना है, सेकंड्स में। ठीक है, तो आपको इसमें डीपली बिल्कुल नहीं समझाना क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आप ये मत सोचना कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी हैं, आप भी समझ गए होंगे कि इनको हमें फास्ट सॉल्व करना है। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर बना दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा लेक्चर होगा और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इको फ्रेंडली से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बन सकता, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि डी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखेंगे इको फ्रेंडली में डबल एफ नहीं आता है और कॉफ़ी में डबल एफ है, तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। X पुअरर देन W बट नॉट पुअरर एज P, C इज नॉट एज पुअर एज X, वो इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल। आप एक सीरीज बनाइए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, एक बार में सॉल्व होगा। अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। X इज पुअर देन W, ठीक है, तो W उससे ऊपर आता है और वो उससे पुअर है तो हम उसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, मतलब W थोड़ा उससे अमीर है और X उससे थोड़ा पुअर है। ठीक है, बट नॉट पुअर एज P, मतलब जो B है वो उससे भी नीचे आता है। मतलब जो W है, मतलब X जो है वो W से तो गरीब है पर B के जितना गरीब नहीं है, मतलब B उससे भी नीचे आता है। अब है C इज़ नॉट पुअर एज X। अब जो C है नॉट एज पुअर एज X, ठीक है, जो C है वो X से ऊपर आता है। ठीक है, C ऊपर है। अब ये हमें नहीं क्वेश्चन में दे रखा है कि वो W से भी ऊपर है कि नहीं, पर हमें उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है कि सबसे गरीब कौन है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे नीचे तो बी ही आ रहा है, तो जो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी जो है सबसे गरीब है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, 343 और 64। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। तो 49 क्या, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 है और 7 का क्यूब है 343। ठीक है, तो वैसे 8 का स्क्वायर 64 है, तो वैसे 8 का क्यूब क्या है 512। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 और 7, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसको जल्दी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, हम जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए क्या करना है इसको, मैं 5 का स्क्वायर इंटू 4 करता हूँ तो मुझे 100 मिल जाता है। वैसे अगर मैं 7 का स्क्वायर इंटू 4 करता हूँ तो मुझे 196 आंसर मिल जाता है, जो कि बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 15, 39, 74, 122 क्वेश्चन मार्क और 265 सीरीज फुल भरिए सीरीज। देखिए क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो करिए सॉल्व, करिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डबल डिफरेंस निकालना है इसमें, डबल डिफरेंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये जो डबल डिफरेंस वाले होते हैं थोड़े लेंथी हो जाते हैं। तो देखिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 15, 39, 74, 122, ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा 15 और 39 में कितने का डिफरेंस है, बता सकते हैं आप, 24 का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और फिर 39, 74 में कितने का डिफरेंस है, बताइए कितने का डिफरेंस है। इसमें है आपका डिफरेंस 35 का, ठीक है, सही बोला ना मैंने, 35 का डिफरेंस हो जाता है इसमें। अच्छा एक मिनट चेक करें तो हाँ 35 का, ठीक है। अब 74 और 122 में कितने का डिफरेंस है, करिए इसको, देखिए कितना है, ये 30 और ये 50 हो जाएगा। पहले चलो यहीं से देख लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, क्योंकि डबल डिफरेंस का है ना ये। तो 6 और 5 11, ठीक है, 11 का डिफरेंस है। तो आप समझेंगे, अब मैं समझ गया हूँ, देखो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि अगला जो डिफरेंस आएगा वो 13 का आएगा, क्योंकि ये और चल रहा है, ठीक है। तो कितना 5, 3, 8 और 4, तो अगले में 48 का डिफरेंस होगा, ठीक है। और देख सकते हैं आप 74 और 122 में 48 का ही डिफरेंस होता है। तो अगला क्या होगा, 11, 12, 11, 13 और 15, ठीक है। तो मैं 48 में 15 प्लस करता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 63, ठीक है। तो वही अगर मैं 122 में 63 प्लस कर देता हूँ तो मुझे अपना आंसर मिल जाता है। तो 122 और 63, 5 और 185, जो कि मुझे डी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो डी जो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये भी वही है, लेटर्स का गैप देखना है इसको आपको और क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। करिए, इन क्वेश्चन में बिल्कुल देरी नहीं लगानी है, एकदम देखते ही कर देना है इसको। देखेंगे आप पहले लेटर्स में EFGHIJK, तो मेरा जो आंसर है वो के से स्टार्ट है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ +1 का डिफरेंस है। ई के बाद क्या आता है, ई मतलब EFG +1, फिर GHI, तो अगला क्या होगा, आई क्या, JK, के से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं सी ऑप्शन और ए ऑप्शन को तो बिल्कुल ही काट देता हूँ। अब मुझे बी और डी में देखना है। तो आप दिमाग लगाइए, आप देखेंगे कि LL दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। तो एल वाले पोर्शन को तो मैं छोड़ ही देता हूँ। अब मैं ये थर्ड लेटर को चेक करता हूँ, ठीक है, उससे मुझे एकदम आसानी हो जाएगी। तो FGH, आप देखेंगे कि थर्ड लेटर में भी +1 का ही डिफरेंस आ रहा है। एफ में अगर +1 करता हूँ तो मैं मतलब अगर +2 करता हूँ तो GH, फिर IJ, HIJKL, ठीक है। तो क्या है ये, IJKL, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, KLLA, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, इफ अन इज रिटर्न एस GCTP हाउ नियर कैन बी रिटर्न एस। तो देखेंगे अगर मैं इसमें +2 का गैप करता हूँ तो मुझे आंसर देखने को मिल जाएगा, EFG ABC PQRST NMNOP। नहीं, इसमें देखिए आप पहले लेटर में काफ़ी डिफरेंस है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा लिख के करते हैं, EARN, ठीक है, और है GCTP। यहाँ पर अगर मैं +2 करता हूँ EFG, ठीक है, जी आ जाता है। यहाँ भी +2 ABCP, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, ठीक है। तो +2 का करना है लेटर्स में और हमें आंसर मिल जाएगा। तो वैसे नियर में अगर +2 करता हूँ तो
ओ पी, ठीक है। तुम्हारा पी से आंसर स्टार्ट होगा, नियर के बाद मतलब अगर एन में +2 करता हूँ तो पी आता है, तो हमारा जो ए और बी है उसको बिल्कुल आप काट सकते हैं। आपको बस सी और खाली डी में देखना है। तो आप देखेंगे कि सेकंड लेटर्स भी डिफरेंस, तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिलने वाला है। ई एफ जी, तो ई के बाद ई में अगर मैं +2 करता हूँ तो जी आता है, जो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पी जी सी टी, ठीक है। पी जी सी टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विच वन सेट ऑफ द, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता, आप इस क्वेश्चन को आप देखते ही समझ गए कि गैप फिलिंग का एक पैटर्न फॉलो करता है ये क्वेश्चन। करिए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सीधा सा इसमें बनना है, आप देखेंगे एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी का पैटर्न फॉलो हो रहा है। एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। तो अब देखते हैं क्या बनना है। पहले में आएगा यू, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा टी, ठीक है। फिर एल, फिर यू, फिर बी, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी जो बी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16, 22, 36, ठीक है। पैटर्न फॉलो करना है तो बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है, तो मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 25, पर इसमें 3 माइनस कर रखा है, तो मैं 5 का स्क्वायर -3 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना 22 मिल जाता है। वैसे मैं करूँगा 6 का स्क्वायर है 36 है जो हमें दे रखा है, तो मुझे 7 का स्क्वायर -3 करना है, तो 49 में से 3 गया तो 46 मुझे राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे 78 देखते हैं। क्यू डी एक्स एम एन एस एफ वाई एन यू आई ओ जेड और फिर क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, गैप का खेल है सारा, क्योंकि लेटर्स में देखिए कितना गैप है। इसमें भी देखिए +2 करता हूँ मैं और मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज। क्यू में +2 एस, फिर यू, मतलब इसमें पिछला पैटर्न फॉलो होता है। एक मिनट, क्यू में अगर +2 करता हूँ तो एस आता है, तो वैसे अगर मैं यू में +2 करता हूँ तो कितना आता है डब्ल्यू, ठीक है। तो मेरा आंसर डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला है, जो कि सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो मुझे आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे 6, 11, 21, 26, 26, 36, 51। हो, ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ यहीं पर ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 2 बार 26 दे दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि पैटर्न्स वाले सवाल में 2 बार 26 नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा यहाँ पर ऐसे मिसप्रिंट लग रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन को, ये हमारा ये एक मिनट, अब तो गलती पे गलतियाँ ही हो रही हैं इसमें। आप देखेंगे कि यहाँ पर 70, ठीक है, ये 61, 60 नहीं 70, 60 तो हम को कर चुके हैं। ये हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 80 नंबर का, सॉरी 70 भी हमने क्रॉस कर लिया है। ये हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे ई एफ आई और आई जे एल में कितने का डिफरेंस है, देखेंगे आप। तो अब देखेंगे ई के बाद क्या होता है एफ जी एच, ठीक है। तो 3 लेटर्स आते हैं इसके बीच में, ठीक है, तो +3 कर रखा है, ठीक है। एफ जी एच फिर आई आता है, तो वैसे अगर मैं के में +3 करता हूँ, के का एल एम एन, तो इसका जो होगा ओ से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 लेटर्स के बाद वाला। तो ओ से कितने 3 ऑप्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, पर आप देखेंगे कि सेकंड में सब लेटर्स में पी 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 ही है। बी को तो पहले हम काट देते हैं, पी पी पी, तो हम सीधे थर्ड वाला चेक करते हैं। तो आई लास्ट वाला देखते हैं, आई जे के एल, तो लास्ट वाले में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं ओ में 2 का डिफरेंस करता हूँ, ओ में पी क्यू, तो हमारा जो आर होगा, ठीक है, तो ओ पी आर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको सीरीज़ में मज़ा आया होगा। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मिनट, आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। एसएससी का CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, हमारे चैनल पे आपको बहुत ही चीज़ें, आपको PDF भी प्रोवाइड होंगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। मिलता हूँ आपसे मैं इसके 5th पार्ट में।
थैंक यू।